वेलकम बैक टू freesikho.com। freesikho.com में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय। आज मैं इस वीडियो में पीएफ फॉर्म फिल करना सिखाएंगे और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सा फॉर्म लेना है, ये सारा वीडियो में ही बताएंगे। आप वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और आप जल्दी से उस वीडियो को देख पाएंगे। आपको पीएफ ड्रॉ करने के लिए 3 फॉर्म की आवश्यकता होती है। फॉर्म नंबर 10C, फॉर्म नंबर 19 एंड फॉर्म नंबर 15G। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीनों फॉर्म मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं ईपीएफओ के वेबसाइट से। चलिए अब आगे हम बताते हैं किस तरह से कौन सा फॉर्म फिलअप करते हैं। ये हमारा फॉर्म 10C पेंशन फॉर्म है, जैसा मैंने सर्कल में दिखाया, येलो कलर का होता है ये। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके नीचे अगर आते हैं एक नंबर ए नंबर फॉर्म पे, तो वहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे कैपिटल अक्षर में, बड़े अक्षरों में, जिस तरह से मैंने लिखा है धनंजय कुमार वर्मा। बी नंबर पे आते हैं तो जो जिसके नाम पे का पीएफ होता है वो पीएफ निकालता है तो वो अपना नाम डालता है। नीचे आते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे मैंने फिल किया है 02/01/1989। उसके नीचे आप अपने फादर्स नेम फिल करेंगे 3 नंबर के ए नंबर फॉर्म में, जिस तरह से मैंने फिल किया है। इन केस अगर आप लड़की हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो आप अपने हस्बैंड नेम यहाँ पे फिल करेंगे। अब 4 नंबर फॉर्म पे आप अपना कंपनी का एड्रेस फिल करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट कोड जो आपके पीएफ पे होता है वो फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपना पीएफ डिटेल्स फिल करेंगे और ये जो सर्कल है वहाँ पे आप इस्टेब्लिशमेंट कोड फिल करते हैं। इसके नीचे आते हैं तो ये आप अपना पीएफ डिटेल्स होता है और ये TSTHA जो है वो रीजनल है, स्टेट रीजनल ऑफिस, जो आपके पीएफ के आगे होता है। ये जो है आप अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिल करेंगे, किस डेट में आपने कंपनी को ज्वाइन किया था वो फिल करना होता है। उसके नीचे अगर आते हैं तो ये आपका जो है रीज़न ऑफ लिविंग, आप कंपनी को क्यों छोड़े थे वो रीज़न फिल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। वहाँ पे जनरली रिजाइनेशन लिखते हैं। यहाँ पे आप अपना फुल एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर सिग्नेचर, अपने बॉस का सिग्नेचर करवाएंगे। उसके लेफ़्ट साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके अब नेक्स्ट पेज में हम आते हैं तो नेक्स्ट पेज में देखिए आप इसमें नो में आप क्लिक करेंगे, क्योंकि आपका पीएफ है, आप ही निकाल रहे हैं, तो इसलिए आप नो में क्लिक करते हैं। अगर इन केस आप यस पे क्लिक करते हैं, इस यस पे तभी क्लिक किया जाता है जब जिसका नाम का पीएफ है और डेथ कर जाता है। उसके नीचे फिर उसका फैमिली डिटेल्स फिलअप करना होता है जो कि निकालने वाला होता है, जैसे बेटा वगैरह होता है, बेटी होती है, तो वो पीएफ निकाल सकता है। नेक्स्ट अगर आते हैं तो नीचे में बैंक डिटेल्स फिलअप करना होता है। बैंक डिटेल्स फिलअप करने के लिए यहाँ पे आप सर्कल पे टिक लगाएंगे और उसके नीचे में आप अपना बैंक डिटेल्स फिल करेंगे। फुल बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद आप नीचे सबसे नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे डेट फिल करना होता है। डेट कौन सा, आप जिस डेट में फॉर्म जमा कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे जो सर्कल में मैंने बताया है। नेक्स्ट पे अगर आते हैं तो ये आपका पीएफ का जो फॉर्म है, यहाँ पे 1 रुपये का स्टैंप लगाना होता है और इस पे क्रॉस सिग्नेचर करना होता है, जिस तरह से मैंने रेड बॉक्स में डाला है। और बाकी ऊपर का कोई डिटेल्स फिलअप नहीं करना है आपको, नीचे का भी कोई डिटेल्स फिलअप नहीं करना है। नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर सबसे लास्ट में नीचे में ये डेट ऑफ सबमिशन, फॉर्म जिस टाइम जमा कर रहे हैं उस डेट का, यहाँ पे जो है वो आप अपने बॉस का सिग्नेचर कराएंगे। ये भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। नाउ आपका 10C फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फॉर्म नंबर
19 में अगर आते हैं तो आप देखिए कॉर्नर पे फॉर्म नंबर 19 भी लिखा होता है और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। क्लेम आईडी ऐसे ही रखते हैं, वो आपको पीएफ ऑफिस वाले भरते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम फिलअप करेंगे, उसके जस्ट नीचे आप अपना फादर्स नेम फिल करेंगे, जैसा कि मैंने फिल करके दिखा रहा है जूम करके। 3 नंबर फॉर्म पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके नीचे 4 नंबर पे आप अपने कंपनी डिटेल्स फिल करेंगे, जो एड्रेस है आपका कंपनी का। उसके नीचे आप अपना क्या पीएफ डिटेल्स फिल करेंगे। पीएफ डिटेल्स जैसा कि मैंने फिल किया है। उसके नीचे 5B पे यूएएन फिल करते हैं, जो फिल किया हुआ मैंने दिखाया है 1001 करके, वो हो गया। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट पे आप कंपनी को ज्वाइन किए हैं वो फिलअप करना होता है। और डेट ऑफ लिविंग, जिस डेट में आपने कंपनी को छोड़ा वो फिलअप करना होता है। फिर उसके बाद आप कंपनी क्यों छोड़े, तो यहाँ पे हम लोग जनरली रिजाइनेशन डालते हैं, हमेशा रिज़ाइन ही डालना होता है, ज़्यादा बेटर होता है। ऐसे आप पर्सनल प्रॉब्लम डाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है। ये आपका है जो क्या है, तो पैन कार्ड का कोड है, ज़रूरी होता है डालना। अब इसमें आप यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो NA है, गौर से देखिए N/A, इसका मतलब होता है नॉट अवेलेबल, जो रेड कलर में मैंने शो कर रखा है। उसके नीचे आप फुल पोस्टल एड्रेस डालेंगे, जैसा कि मैंने डाल रखा है आपका घर का पता। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो बैंक डिटेल्स फॉर्म पे फिलअप करना होता है। यहाँ पे आप टिक करेंगे किस तरह का आप पेमेंट चाहते हैं। राइट साइड में हो गया आपका बैंक का सारा डिटेल्स, किस तरह से आप कौन से फॉर्म में, यहाँ पे ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब इसके राइट साइड में देखिए, बिल्कुल यहाँ पे देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अपना डेट लिखेंगे, कौन से डेट में आपने जॉब छोड़ा। उसके नीचे आप लिखेंगे आपने जॉब क्यों छोड़ा, रिजाइनेशन जनरली डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप अपने एम्प्लॉय सिग्नेचर, आप अपना सिग्नेचर डालेंगे यहाँ पे। अब उसके राइट साइड में जो आते हैं तो आप अपने ऑफिस बॉस का सिग्नेचर और उसका मोहर दोनों डालना होता है। उसके नीचे सबसे नीचे अगर आते हैं तो सिर्फ आप यहाँ पे डेट लिख दीजिए, जिस डेट में आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। और उसके राइट साइड में नीचे में ये, हाँ, ये सर्कल में आप अपने बॉस का सिग्नेचर और स्टाम्प लगवाएंगे कंपनी का। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब अगले पेज पे आते हैं, 3 नंबर पेज पे। तो 3 नंबर पेज पे आप यहाँ पे देखिए, आपको कोई डाटा फिल्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे मेंबर सिग्नेचर, मतलब आप अपना सिग्नेचर फिल करेंगे। और उसके राइट साइड में आप अपने बॉस का सिग्नेचर करवाएंगे। उसके नीचे अगर आते हैं तो आप अपना डेट लिखेंगे और ऑफिस का मोहर कंपनी का दोनों करवाते हैं। यहाँ पे देखिए आप अपना सिग्नेचर रखेगा, आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट पेज पे 1 रुपये का स्टैम्प लगाना होता है और क्रॉस सिग्नेचर करना होता है, जैसा कि मैंने सर्कल में करके दिखाया। आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इस तरह से आपका वो भी फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फॉर्म 15G फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म 15G फिलअप करने के लिए गौर से देखिए, आपको यहाँ ऊपर में फॉर्म 15G लिखा होता है। 1 नंबर फॉर्म पे आप अपना यहाँ पे 1 नंबर पे आप अपना नाम फिलअप करेंगे। 2 नंबर पे आप अपना पैन कार्ड का ID कोड नंबर डालेंगे। 3 नंबर पे हमेशा ही इंडिविजुअल लिखना होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल लिख रखा है, ठीक है। 4 नंबर पे जो है वो प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल का 13 से 15 प्रीवियस ईयर से डालना होता है। जैसे मैंने 13-15 डाला है, उस तरह से आप भी डालेंगे 2 साल का गैप के, इस तरह से। और यहाँ पे आप अपना एड्रेस डिटेल्स फिलअप करेंगे। 14 नंबर पे देखिए आप कौन सा नो में ऑप्शंस क्लिक करेंगे। अगर नो में ऑप्शंस क्लिक करते हैं तो सब में 0-0 भर सकते हैं या फिर डैश भी कर सकते हैं। अगर आपने यस में किया तो 15 के बी में आपको ईयर डालना पड़ेगा और आपको कितना सबमिट करते हैं वो डालना पड़ता है, टैक्स वगैरह कितना सबमिट करते हैं वो डाटा डालना पड़ता है। फिर 90 नंबर में आइए, यहाँ पे आप आपका पीएफ नंबर है
और इसमें आप नेचर ऑफ इनकम जिस तरह से मैंने डाल रखा है उस तरह से आप डाल देंगे, और इसमें नॉट अवेलेबल डाल सकते हैं। और ये आपका टोटल अमाउंट पीएफ का कितना है जो निकालना चाहते हैं वो यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे नीचे में आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। उसके जस्ट नीचे अगर आते हैं तो अब यहाँ पे डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आपका नाम होता है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में कुछ में भी लिख सकते हैं। उसके नीचे अगर आते हैं तो हमेशा ही ये दोनों जगह पे 31 मार्च होगा, और जिस साल का आप पीएफ निकाल रहे हैं, जिस साल में आप पीएफ निकाल रहे हैं वो साल आपको मेंशन करना होता है। यहाँ पे देखिए 2016-17, मैंने 2016 में पीएफ निकाला था इसलिए 2016-17 आगे एक साल का लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको डेट प्लेस लिख देना है और डेट लिख देना है। यहाँ पे आप अपना डिक्लेरेंट सिग्नेचर करेंगे, और इस तरह से आपका ये फॉर्म भी एक पेज साइड का फिलअप हो गया। नेक्स्ट पेज की अगर देखते हैं तो प्लेस और डेट, जगह का नाम और जिस तारीख में आप फॉर्म जमा कर रहे हैं वो, बाकी ऊपर का फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिग्नेचर आप अपना डाल देंगे, बस ये भी फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया, और आपका तीनों फॉर्म इस तरह से पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आप और इसी तरह से आप मेरा YouTube चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नया अपडेट्स हमेशा मिलता रहे। मेरा ये YouTube चैनल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।